बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसी कड़ी में जो है यहाँ पर लेने चाहेंगे रिजवान अंसारी सर का हैंड रेस है। तो रिजवान अंसारी सर, यदि आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, कंफर्ट जोन में हैं, तो प्लीज आप मंच पे आएं, आपका वेलकम है। और अपने शेयरिंग को रखें प्लीज। थैंक यू। रिजवान अंसारी सर, वेलकम है आपका। सर इनको म्यूट का आंसर ऑप्शन दे दीजिए। रिजवान सर, आपका हैंड रेस है। सर इनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। राजेश सर सर, दिया जा रहा है, बट ये अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं। हो गए क्या? और नहीं आप है अपना व्हाट्सएप भी चेक कर ले सर। ओके नहीं, सर। रिजवान 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 मेरे को तो नाम कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं सर, रिजवान रिजवान नाम से अंसर, ही इसमें कर दिया। ये नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट को ले लो, कोई टेक्निकल नहीं, इश्यू है। आप थोड़ा सा सीरियल सीरियल बता दीजिए, मैं इधर से कर दे रहा हूँ। रिजवान हनुमान अंसारी बिंद हैं। के बगल में है। हनुमान बिंद के नीचे है सर, देखिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हनुमान। अशोक भाटी से ऊपर हैंड रेस है उनका। कोई नहीं डॉक्टर साहब, आप नेक्स्ट लो, तब तक इनको बाद में देख लेंगे, कोई नहीं। नहीं, मुझे कोई नाम तो हैंड अशोक रेस दिख रहा है, बाकी हो सकता है मेरी तरफ नाम कुछ अलग शो कर रहा हो। जी जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू, नहीं, धन्यवाद सर। तो नहीं, मैं, कोई बात नहीं आप चलिए चलिए सर, कोई बात नहीं, हो सकता है वो ऊपर नीचे कहीं हो। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को लेकर के। तो मैं अगली कड़ी में यहाँ पर जो है हमारी एक और बहन जी है, रहनुमा बहन जी, जो हम लोगों के साथ हमेशा जो है डेडिकेट रहती हैं, इस मंच पर हमेशा आती हैं और हम लोगों को कुछ न कुछ डेली सिखाती रहती हैं। ये भी हमारी परिवार की तरह हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैं अपने रहनुमा बहन जी को एक जो है छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा उनको मंच पे बुलाने से पहले। रेणुमा बहन जी, आपको हमारी एक बिटिया जो है गरिमा सक्सेना, जैसा कि आप सभी लोग उनको जानते भी हैं उसको, वो कभी भी अगर वो मेरे साथ मार्केट जाती है या मैं उसको स्कूल से कभी लेने जाता हूँ, बस अगर छूट जाती है, तो बिल्कुल आपके तरह जो है कोई भी अगर नकाब पोस्ट में लेडीज अगर दिख जाती है उसको, तो वो फटाक से हमको कह देती है पापा पापा रहनुमा मैम। तो हम बोले अरे बेटा, रहनुमा मैम हर जगह नहीं मिलती है, वो कहाँ हम लोगों का सौभाग्य होगा जो कभी हम लोग को वो दर्शन दे पाएंगी। तो थैंक यू सो मच। मैं अपने रहनुमा मैम जी को जो है यहाँ पर मंच पे बुलाना चाहूंगा, और बुलाने से पहले जो है उन्हें दो लाइन समर्पण करना चाहूंगा कि अंदाज ऐसे हो कि किसी के गले का हार बन जाए। अंदाज ऐसे हो कि किसी के गले का हार बन जाए। जिस महफिल में चले गए वो महफिल परिवार बन जाए। किसी खास त्योहार पर ही जाने क्यों होती है खुशियां। जीना ऐसा हो कि अपना हर दिन त्योहार बन जाए। थैंक यू सो मच। वेलकम हमारी रहनुमा मैम जी, आप आए मंच पे और अपने थैंक यू। शेयरिंग करें प्लीज। और एक थैंक सेकेंड। यू सर। जी जी। जी, जी कंटिन्यू। सर, कंटिन्यू। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे नुमा बेगम एमपी से। और मुझे बहुत खुशी हुई जान करके कि चलो हिजाब से पहचान है मेरी। क्योंकि बच्ची ने देखा, उसको ये नहीं पता कि मतलब एक ही इंसान है ना। उसको ये पता है जी कि नहीं, अगर वो बुर्खा पहनी हुई है तो जरूर वो रहनुमा मैम ही होंगी, है ना। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके, वाकई में एक छोटा बच्चा अगर आपको हर जगह ढूंढ रहा है तो उसको मिलेगा भी, ऐसा नहीं है। और हम जरूर मिलेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब फाउंडर एक जगह होंगे और एक दूसरे से मिल पाएंगे। और ये हम सब की दिली ख्वाहिश है कि हम सब एक दूसरे से मिलें। तो थैंक यू गरिमा बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लाइंस बोली। और बहुत अच्छा लगता है आकर के, क्योंकि देखिए हम सब फैमिली हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ बातें करने में, अपना समय बिताने में बहुत अच्छा लगता है। 7 बजते ही दिमाग में आ जाता है कि नहीं नहीं, मुझे मीटिंग में जाना है, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी। तो मैं आज के लिए माफी मांगना चाहूंगी कि आज मैं थोड़ा 20 मिनट लेट आई हूँ, क्योंकि मेरा बीपी आज बहुत ज्यादा लो है। मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत चक्कर से आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे वेबिनार में रहना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए। तो मैं सबको सुन रही हूँ सर, लेकिन ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।
वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। आपका स्वास्थ्य ठीक हो न होने के वजह से भी जो है बिल्कुल आप देखिए, ऐसे लोगों की हम लोगों को ज़रूरत है और सच में ऐसा होना भी चाहिए। मतलब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, बीपी लो है, बीपी डाउन है, फिर भी आप जो है इतनी हिम्मत रखती हैं, वो भी लेडीज़ होकर के, तो आपको सैल्यूट तो बनता है रहनुमा बहन जी। थैंक यू सो मच आपका। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको सुन कर के, और अल्लाह आपको जो है जल्दी स्वस्थ करे, और हम लोगों के साथ इसी तरीके से आप जो है मंच पे हमारा परिवार बन के आती रहें। तो ठीक है, इसके साथ मैं अपने अ, मित्र हमारे जो होस्ट हैं रंगलाल मीना सर, मैं उनको बोलूँगा वो रेडी रहें। 2 मिनट की शेयरिंग मैं अपनी रेखा बहन जी का लूँगा मंच पे, उसके बाद फिर रंगलाल मीना सर को जो है मंच हैंडओवर करूँगा। थैंक यू। तो यहाँ पर जो है रेखा देवी जी हमको दिख रही हैं। राजेश सर इनको जो है म्यूट का ऑप्शन दे दीजिए, 2 मिनट की शेयरिंग इनकी होगी, उसके बाद फिर जो है हमारे मीना सर को मैं ये मंच हैंडओवर कर दूंगा। थैंक यू। तो वेलकम है रेखा देवी सर, इनको सर जी जो है म्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। रेखा देवी बहन जी यहाँ पर दिख रही हैं हमें। एक सेकंड, मुझे नहीं दिखे हैं वो। सर आरसी पाल के नीचे हैं सुनील होस्ट तो जी जी रेखा जी। जी जी जी, ओके। हाँ ठीक है, थैंक यू। वेलकम है रेखा बहन जी आपका। और इसके बाद जो है मीना रंगलाल मीना सर, आप बिल्कुल रेडी रहें, मैं आपको ये मंच समर्पण करना चाह रहा हूँ। आगे की होस्टिंग आप देख लीजिए प्लीज। जी रेखा थैंक यू। देवी वेलकम। हेलो सर, मैं रेखा देवी, आप लोगों को सभी को नमस्कार है। हेलो जी बिल्कुल, आपकी वॉइस बिल्कुल बहुत स्लोली आ रही है मैम। डिवाइस थोड़ा इधर उधर कर लीजिए, या फिर आवाज वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, हो सकता है कि बढ़ जाए कहीं ना कहीं से। हेलो ओके मीना सर आप देख आपके लीजिए। आपके आपके माइक की जो आवाज है वो डीप है, उसको थोड़ा आप कीजिए, अन्यथा फिर नेक्स्ट कीजिए सर। हेलो ठीक है सर, थैंक यू। मैं कॉल करता हूँ हमारी आदरणीय और ब्रांड एम्बेसडर अंजू रानी जी को, वो आए और दो अपना शेयरिंग करें। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। मैं अंजू रानी अलीगढ़ यूपी से, और आज की शेयरिंग तो सच में जबरदस्त चल रही है। जैसा कि अमित सर ने भी हमें नॉलेज दी थी कि अपने बैक ऑफिस पे हमें सच में ट्रस्ट करना है, किसी यूट्यूबर की बातों में नहीं आना है। अगर फेसबुक पे भी बहुत सारे फ्रॉड मैसेज बहुत काफी तेजी से रन करते हैं, हमें उन पे भी बिलीव नहीं करना है। अपने बैक ऑफिस और आपको जो भी अपडेट होगा तो हमारे इस मंच पे आपको सबसे पहले बताया जाएगा। तो अपने ये नहीं सोचे कि किसी ने आपको मैसेज दिया और किसी ने बोला कि आप पैकेज बाय करो, तो आप सोचो कि भैया जल्दी से मैं पैकेज बाय कर लूं तो शायद सब फर्स्ट टाइम मुझे इनकम आए। ऐसा नहीं होगा। आप हमारे साथ चलें, हमसे पूछे, और किसी फ्रॉड के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं आए। तो थैंक यू सो मच सर, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू अंजू रानी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने बोला, अपनी शेयरिंग रखी, बहुत अच्छी। अब इसी नेक्स्ट कड़ी में मैं जयप्रकाश पाल जी को लेना चाहूंगा। ब्रांड एम्बेसडर जयप्रकाश जी पाल, आइए और मंच पर बिराजिए और अपना शेयरिंग रखिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है हमारे को, बोलिए सर। आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है बिल्कुल सर। बिल्कुल। मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आज जो है कि जो ऑन पैसिव का जिस तरह से मीटिंग और जो है कि ये सेमिनार देखा गया, उससे हम लोगों में जो है कि एक बहुत बड़ी खुशियां हैं, जिसके चलते जो मुझे मेट्रो ट्रेन मिला था, आज जो है कि हमें बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। और वास्तव में हम लोग एक्साइटेड हैं, और उस तरह से जिस तरह से जो है कि हमने पहले सुना है और सुनने के बाद आज जो है कि मुझे अपार खुशियां हो रही हैं। और साथ साथ मैंने जो है कि एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर भाइयों से ये मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी कार्य हो
वह हम फाउंडरों से पूछ करके हमने उनको जो है कि उनको संज्ञान में रख करके कोई काम करें। वास्तव में जो है कि फ्रॉडों की संख्या बहुत ज्यादा है और फ्रॉड जिस तरह से फ्रॉडगिरी करते हैं, ऐसी ऐसी लुभावना बातें करते हैं कि लोग उस जाल में आकर के फंस जाते हैं। तो मेरे मित्रों, मैंने यही कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हो और जो भी जो है कि व्यवस्था हो, वो फाउंडरों से मिल करके या जो है कि अपने लीडरों से मिल करके ही जो है कि बात हो और काम हो, ताकि जो है कि हम अपने को ठगा महसूस न करें। इसी के साथ मैंने अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर धन्यवाद। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बढ़िया शेयरिंग रखी और लोगों को हमारे ये ब्रांड एम्बेसडर्स को मतलब ये नॉलेज होना चाहिए कि जो हमारा पैकेजिंग के लिए आएगा, पैसा आएगा, तो हमको कहाँ देखना है उसको, ये पूरा ध्यान रखना है। हमको यूट्यूबर्स पे कभी ध्यान नहीं देना है। हमारे बैक ऑफिस है जहाँ हमको सब चीज मिलेगी हमारे को। इसी कड़ी में मैं आगे विजय कुमार जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। प्लीज विजय कुमार जी। थैंक यू सर। मंच पे बुलाने के लिए राजेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं देखता जरूर हूं, लेकिन कुछ सीखने के तौर पे मैं देखता हूं और आप लोगों से बहुत सीख मिल रही है हमें, क्योंकि फ्रॉडगिरी के चक्कर में एक दो बार मैं भी फंस चुका। अपने पैकेज के आधार पे नहीं, दूसरी जगहों पे, अन्यत्र जगहों पे। तो आप लोगों ने जो कहा कि बैक ऑफिस के आधार पे ही कोई भी कार्य का क्रियान्वयन करें, ये बहुत अच्छी बात लगी। और डॉक्टर राजेश चौधरी जी भी मुगलसराय से हैं, मैं भी मुगलसराय से हूं, लेकिन जनसंपर्क नहीं था। इस मंच के माध्यम से उनसे जनसंपर्क हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हम लोगों की अगली कड़ी में थोड़ा सा फिर मुलाकात हो। राजेश जी से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपनी व्याख्यान के रूप में हमें बताएं किस लोकेशन से हैं आप। मुगलसराय में, मैं भी मुगलसराय में ही हूँ, तो थोड़ा जुड़ के थोड़ी जानकारी और सीख मैं प्राप्त करूंगा आपसे मिलके। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं सीखने के तौर पे इस मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू विजय सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मुगलसराय के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे गांव का नाम जी है जी, खजूर गांव। अच्छा, खजूर गांव। ओके जी सर। जी, कभी भी आप हमसे मिलना चाहे तो मुझे आप गांव में आकर के किसी से आप पूछ लीजिएगा, कोई भी बता देगा। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। मैं इधर सुभाष नगर से सब बिलोंग करता हूँ, और मैं बहुत बचपन से ही मुगलसराय में हूँ। मेरे फादर रेलवे एम्प्लॉय थे और उसके बाद हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं। मैं अभी रेलवे से ही बिलोंग करता हूँ, वो अनाउंसिंग कॉमर्शियल ग्रुप में हूँ। अनाउंसिंग मेरा वहाँ दो इंक्वायरी में अभी सेटअप हुआ हूँ, वहीं वर्क चलता है। बहुत बहुत तो धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल मिल लिया जाएगा सर, जरूर मिलेंगे। वैसे तो हम लोग भाई हैं, एक परिवार से हैं, जरूर मिलेंगे। अभी जी थोड़ा जी सा समय ज्यादा ना लेते हुए। जी 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 रंगलाल मीना सर, कंटिन्यू। यस, विजय कुमार जी को 2-5 मिनट का समय मुझे भी धन्यवाद। चाहिए आप होगा। आगे मीना जी या मंच पे राजेश जी, आए। थोड़ा सा मैं चाहूंगा, मुझे भी बिल्कुल बिल्कुल सर। गेस्ट आगे हम लोग जो को भी। सौभाग्य होगा कि आप हम लोगों के बीच आएंगे। तो मैं तो जो है सर, मैं आपको मंच पर बुलाने ही वाला था, बट यहाँ पर जो नहीं आ पाते हैं, जिनकी हैंड रेस होती है, 2-2 मिनट की शेयरिंग उनकी जरूरी होती है, तो हमें लगा कि पहले रंगलाल मीना सर को मंच दिया जाए। वो अपने तरीके से जो है लोगों को बुला लेंगे। बाकी तो जो समय बचेगा सर आपका पूरा रहेगा, बट कोई नहीं, आप पहले जो है आइए, आपका वेलकम है सर। हम लोगों को संबोधित करिए 5-10 मिनट जो भी आपके पास वो है सर। थैंक यू, वेलकम है आपका सर, आइए। नहीं, थैंक यू राजेश जी। और मैं उमाशंकर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से इस मंच पर उपस्थित जितने भी अपने पार्टिसिपेंट हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि
में इंटरप्ट कर रहा है। एक होता है ना एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। अभी अगर देखा जाए जो अभी टॉपिक चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, जिसको लेकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर मन में ये आ रहा था कि सपोज दैट मैं भी अपना कुछ पॉइंटों को ऐड करूं। चल रहा था फ्रॉड, स्कैम, ये सारी सब चीजें। देखिए क्या है आज का जो सिनेरियो चल रहा है, हम 2018 से भी हैं कुछ, बहुत सारे फाउंडर रहे होंगे, 19 में भी रहे होंगे, 20, 21 यानी 22, यानी जो भी 4 साल के समथिंग जो हम लोगों ने सफर किया है। बहुत सारे लोग क्या है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, मतलब डेडिकेशन दिया है अनपैसिव के लिए, जिसको दूसरा कहीं कॉन्सेप्ट करना या बहुत सारी सब चीजों को करना बिल्कुल उनका एक इंटरेस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं एक स्केमर, जहां तक मेरा अनुमान है कि कोई नहीं बचा होगा, कहीं किसी के बहकावे में आकर कुछ गमाया होगा या कुछ किसी के बहकावे में गमाया होगा। बट यहाँ पर मेरा बोलना इसलिए है कि सपोज दैट अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे सपोज दैट बहुत सारे अपने फाउंडर्स ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो कंडीशन है बहुत मतलब एक अस्त व्यस्त चल रही है, ठीक है। पर चलने के साथ साथ उसको मैनेज करने के लिए उनके पास कुछ एक ऐसा ऑफर आता है, या सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना भी चाहूंगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कल मैंने भी एक एग्जांपल देना चाहा था, लेकिन एक सिनेरियो ये होता है कि कहीं हम सही समय पर अगर सही चीज को ग्रैब कर लेते हैं तो हम बहुत बड़े प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी की बात सिंपल सा एक फार्मूला है, 100% रिस्की भी होता है और 1000% बेनिफिट भी होता है। अब 1000% बेनिफिट होता है वो किसको होता है, जिसको इस सेक्टर में किसी ने गवाया भी, गवाने का मतलब ये है जब गवाएगा तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग भी खुलेगा, क्योंकि बहुत ही एक तरीके का मैं इसको ये भी मानूंगा बहुत एक रिचेबल प्लेटफॉर्म भी है और एक बहुत गैमलिंग का भी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पर जैसे सपोज दैट मैं एक अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कहीं कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया कि सपोज दैट मेरे को यहाँ पर मल्टीपल करके बहुत पैसा बड़ा पैदा करना है, ठीक है। तो आज की डेट में दुनिया में कंपटीशन कितना है भाई, सपोज दैट जितना यूरोपियन कंट्री के लोग मास्टरमाइंड है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, अभी इंडिया के उतने नहीं है। ऐसा है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं बट उतने नहीं है जितने होना चाहिए। जैसे आज क्रिप्टो करेंसी का मार्केट का अगर हम सीन की बात करें, 165 लाख बिलियन डॉलर के समथिंग जो भी मार्केट था, आज वो 164 गुना माइनस हुआ है, यानी देखा जाए पूरा का पूरा डमाडोल हो गया है, ठीक है। तो होने के साथ साथ अब क्या है यहाँ पर बहुत सारे प्लान आते हैं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट ये अभी शेयरिंग का था। लेकिन अभी जो फ्रॉड और ये जो स्कीम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, यहाँ पर क्या होता है कि ठोकर खाने से बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। और यहाँ पर मेरी लोगों से पर्सनल जब डिस्कशन होता है तो मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में पता भी है, बहुत बड़ी बड़ी ठोकरें भी खाई हैं, करोड़ों करोड़ों की ठोकरें खाई हैं, लेकिन उन ठोकरों ने सपोज दैट उन ठोकरों ने बहुत अच्छी एक ऐसी सीख दी है, कहां पर कैसा या वो टोटल सारी सब चीजें। ऐसा नहीं मैं दूसरे की बात क्या करूं, मैंने खुद भी खाई है, लेकिन वो ठोकर खाने से एक ऐसी नॉलेज मिली है। और नॉलेज मिलने के साथ साथ में मैंने एक यही समझा है कि अपने आप को सिक्योर कैसे करें, अपनी मतलब जो भी है अपने आप में हम ऐसा सुरक्षा कवच क्या पहने जो दूसरे किसी भी वायरस का हम पर कोई असर ना हो। यानी हम अपने अंदर एक ऐसा एंटीवायरस डालें तो सामने वाले वायरस का हम पर अटैक ना हो। मान लीजिए सामने वाला आया और सामने वाले ने कुछ एक लुभाने सा ऑफर दिया, बट रियल में बताऊं ना कि सपोज दैट मैंने इससे पहले भी कुछ हिंट दिया था, इतने बड़े बड़े सपोज दैट लोगों से डिस्कस होता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइव भी देखा होगा, वैसे भी देखा होगा। देखने के साथ साथ आज की डेट में जो आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ऐसे ऐसे फाउंडर, या रियल में बताऊं तो मेरे उनके सामने सच बताऊं मैं क्या अपने आप को एक इमेजिंग नहीं कर सकता हूँ कितना छोटा पर्सन हूँ। और होने के साथ साथ क्या होता है ना कि किस सेक्टर में कहाँ कैसा क्या ये वो टोटल, जैसे मैं हमेशा आपने देखा होगा कुछ चीजों में बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता हूँ मैं। कॉन्फिडेंशियल क्या, जैसे सपोज दैट आप एक डिजिटल मार्केटिंग को लेकर आ जाओ, आप एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर आ जाओ, और आज का जो ट्रेंड है वो इन्हीं चीजों का है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ मैं। कॉन्फिडेंट इसलिए रहता हूँ कि आप भले को 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, लेकिन अभी ट्रेंड के हिसाब से किस चीज की जरूरत है वो मेरे पास है, वो मेरे पास अवेलेबल है।
तो इसीलिए मैं अपने आप को किसी से छोटा भी नहीं समझता हूँ, किसी से बड़ा भी नहीं समझता हूँ, और मैं जितना जो मैंने खुद में एनालाइज किया है कि कहाँ पर क्या चीज परफेक्ट होनी चाहिए, और होने के साथ साथ में रियल में बताऊं, जितना जो मेरे स्टाफ में जो हम लोगों ने स्टडी किया, कोई आईएएस किया हुआ है, कोई पीसीएस किया हुआ है, यानी जो मेरे फ्रेंड सर्कल के हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अधिकारी विभाग में ही बहुत अच्छी पोस्टों पर है। ठीक है, ऐसा नहीं, मेरा भी ऑलरेडी लोको पायलट और प्लस जो सेंट्रल या टोटल सारी सब चीजें, लेकिन एक अपना अपना इंटरेस्ट होता है। सपोज दैट देखिए शेयरिंग का मतलब चल ही रहा है, तो आज मैं भी थोड़ा सा एक हो सकता है मैं बैकग्राउंड अपना इसमें ऐड कर दूं। तो देखिए जब कुछ चीजें मैंने टेक्निकली भी की थी, कुछ आईटी सेक्टर की भी की थी, करने के साथ साथ जैसे आईटीआई और पॉलिटेक्निक किया, वहां से मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ एक कंपनी में करने के साथ साथ वहां मुझे एक अलग प्रेरणा मिली, जो मैं आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व था। पहले मैकेनिकल लाइन में था, फिर आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व होने का रीजन ये था मेरा कि जैसे ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, वहां कॉलेज से उठाया गया, उठाने के बाद में मैं ये आपका हरिद्वार की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में मैं एज एक जो होते हैं ना क्वालिटी चेकर, जैसे पार्ट्स को चेक करना, वर्नियर कैलिपर्स या टोटल सारी सब चीजें, तो सारा चेक कर सारा ये सारी जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की थी। और डिपार्टमेंट होने के साथ साथ में वहां पर मैं वहां से डाइवर्ट कैसे हुआ, डाइवर्ट होने के पीछे रीजन ये था कि वहां पर मेरा नाइट शिफ्ट लगा दिया जाता था, और ये मेरे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे को आप कुछ भी कर लो, अगर आप ये बोलते हो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कुर्सी पर बैठकर आपको नाइट में ये सारा ड्यूटी करना है, तो ये मेरे बस का गेम नहीं है। फिर मैं वहां पर मैं ये देखता था कि जो जनरल डिपार्टमेंट में रहते थे, जो आईटी का कंप्यूटर पे काम करने वाले सारे सब कुछ, तो वो लोग क्या करते थे, अपना 10 बजे आते थे, 5 बजे चले जाते थे। मैंने कहा वाह, ये लाइफ है, इसको लाइफ कहते हैं। अगर मैं इंसान होकर 7 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की नींद ना ले पाऊं और फिर नाइट सोने के लिए बनाई, ये मेरा थिंकिंग है। ऐसा एक और लोग इसको माइंड नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी शेयरिंग को एक बीटी में कन्वर्ट करके मैं चीजों को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने इस चीज को देखा, और देखने के बाद तभी मैंने प्रण कर लिया, जब मैं क्या था कि सीएनसी मशीन ऑपरेट कर रहा हूँ या अदरवाइज कहीं कुछ भी ऑपरेट कर रहा हूँ, करने के साथ साथ मैं उन्हीं की तरफ, उनके ऑफिस की तरफ देखता रहता था। एसी लगी है, सारा सब कुछ लगा है, एक आईटी, और आईटी का बंदा आप समझते हो कितना प्रोफेशनल होता है, कुछ भी हो, और बहुत अच्छा एक सैलरी पैकेज भी होता है। तो हम लोगों का एक जैसे बोलते हैं ना वैल्यू वैल्यू वैल्यू, तो वैल्यू क्यों है, क्योंकि हम आईटी से जुड़े हुए हैं, और आईटी के वो आईटी से जुड़े हुए हैं जो बहुत हाई मतलब ब्रांड की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें एआई, एमएल, ये सारी की सारी इन्वॉल्व है। अगर हम आर्टिफिशियल मैं बताऊं, अभी कुछ लोगों से मैंने डिस्कस करा था, अभी मैं एमटेक वो क्या नाम बीटेक करने के रिगार्डिंग मैंने बात की थी एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, तो एक कॉलेज से बात की, तो वहां पर जो भी एक्सपेंसेस बताया था इसका 6 लाख के समथिंग, लेकिन इतना मेरे पास अभी मैनेज नहीं था। मैं क्यों, ये मैंने सोचा इसलिए था कि जितने जो फाउंडर हैं, बाकी बहुत सारी सब चीजें मतलब जानता हूं, अगर वहां से ही सारी सब चीजें मैं कर लेता हूं, तो ये मैं अपने फाउंडरों के लिए, अपने इर्द गिर्द सारी सब चीजों का एक होता ना कि एक रुचि होती है हर इंसान के अंदर, कहीं कुछ बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा आगे, सपोज दैट मैं ये कर पाऊं, वो कर पाऊं, तो उस चीज को लेकर, तो ये सारी सब चीजें जो थी, तो मैं वहां से अपना मैकेनिकल से ये सारी सब चीजें हुई। तो कुछ मैंने कोर्सेज किए आईटी को लेकर, और आईटी को लेकर करने के बाद जब मैंने डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जब मैंने कोर्स करने के बाद में क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया यूआईडी डिपार्टमेंट से, वो यूआईडीआई जैसे आधार प्रोजेक्ट से, वहां एज ए टेक्निकल ऑपरेटिंग सारा सब काम किया। लेकिन ये मेरा एक फर्स्ट स्टेप इतना सक्सेसफुल रहा, जहां से मैं आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, उत्तरकाशी, चमोली, दिल्ली की तिहाड़ जैसी जेलों में भी मैंने काम किया, और बहुत आनंद भी आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और इत्तेफाक से देखिए, मैं अपना ये सफर इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ से मैकेनिकल लाइन से गुजर गुजर के अब मुझे कहाँ, क्योंकि जहां जो इंटरेस्ट होता है वही बंदा पहुंच जाता है, जहां लगन होती है वहां पहुंच जाता है, कुछ भी हो। ऐसा था पहले मैं करने था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, वो मैं करने में सक्षम नहीं था। जब वहां से कुछ पैसा कमाया, कमाने के साथ साथ उसको मैनेज कर करके आकर वो मैंने चीजें प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर ये जो हर किसी का जब इंटरेस्ट होता है, अब चाहे देखिए, अब मैं इंटरेस्ट की बात करूं, यहाँ पर जो आन पैसे में हर तरीके का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चाहे आप डॉक्टर हो,
मास्टर हो या अदरवाइज कुछ भी हो, सपोज दैट कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर जैसे नाम दिया गया ना इकोसिस्टम, तो ये रियल में वो इकोसिस्टम है जो सबके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। अब देखिए बात चल रही थी सिक्योरिटी की, तो हमें ये फ्रॉड स्कैम ये टोटल सारी सब चीजें अगर मैं बात कहूँ तो आपने बहुत सारे लोगों के नॉलेज में आते रहते होंगे, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज या कुछ एक ऐसे प्लान जो कभी कभार आपसे कमिटमेंट करते हैं हम 15 दिन में 3 गुना पैसा करेंगे। अभी रियल में हाल ही में एक फ्रेंड का कॉल आया और आने के साथ साथ में वो फला कंपनी है वो टोटल, थोड़ा इसके बारे में चेक करके बताओ, ठीक है। तो मेरे को उसका सीईओ का नंबर मिल गया, मैंने कॉल बात की तो उसने इस तरीके से पूरा एक जब मैंने अपने बारे में बताया तो उसने खुल के बता दिया कि ऐसा ऐसा गेम है ये वो टोटल, क्योंकि मुझे पता है साला मैं खुद ऑलरेडी बैंकिंग फाइनेंस से हूँ, मुझे पता है कि आज तक ऐसा कौन सा स्कीम है जो 15 दिन में 3 गुना पैसा हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहे हैं। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक हैं, बहुत ज्यादा नजदीक हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और रियल में जो कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट किए हुए हैं, जैसे ही 1-2 एप्पल आना शुरू हुआ वो सारा का सारा माइंड अपने आनपासी में डाइवर्ट हो जाएगा। प्लान कई तरीके के, कॉन्सेप्ट कई तरीके के होते हैं, और अधिकतर जो कॉन्सेप्ट जो वादा भी करते हैं हम 2 साल 4 साल सदियों तक चलने वाले हैं वो टोटल, तो वो कभी नहीं चलते हैं, कभी नहीं। क्योंकि आप उनका जितना जो स्टडी करोगे बहुत लंबे समय तक, मैं अपना स्टडी बता रहा हूँ, बाकी आपका स्टडी क्या है, क्योंकि कुछ भी आपका ज्यादा से ज्यादा स्टडी रहा हो, बट इंटरनेट पे सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। आप मेरे से बहुत ज्यादा अनुभवी होंगे, लेकिन मैं इंटरनेट पे बहुत सारी सब चीजों को जब चेक करता हूँ तो हर किसी का जब इतिहास देखो तो बहुत ज्यादा लंबा सफर उसने नहीं चलाया होता। बट हम लोग लकी क्यों है आनपैसिव में आके, ठीक है। आप यहाँ पर ये उठ रहा हो आनपैसिव क्या है, वो टोटल सारी सब चीजें, तो आनपैसिव उन सारी सब चीजों से बिल्कुल हटकर है, एक तरीके का ट्रेडिशनल बिजनेस। सीधे मिस्टर यस क्या बोलते हैं, ये कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है, और नहीं कोई यहाँ पर जादूगरी दिखाई जाएगी कि जादूगरी से आपको पैसा दिया जाए। यहाँ एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो इसका प्रोसेस होता है, जो इसके स्टेप होते हैं, उस स्टेपों से गुजर कर जो इनकम होगा वो आप तक पहुंचेगी, ठीक है। अब यहाँ एक आइडिया ये आता है कि सपोज दैट या कितना इनकम आएगा, कैसा आएगा, फिर ये वो बिजनेस है जहां पर आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर 50,000 का एक क्या बोलते हैं सपोज दैट जो होती ना शॉप वगैरह जो डेली वाइज की सामान उमान लेने के लिए अगर वहां पर भी लगाते हो ना, तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि सपोज दैट मैं बेनिफिट में ही रहूंगा या लॉस में रहूंगा, बहुत तरीके की कंडीशन हो जाती है और टेंशन होती है वो अलग। यहाँ पर ये वो टोटल, यहाँ पर बताइए ना आपने कितने रुपए का बिजनेस कर रहे हो, 9,000 का। एक 9,000 का वो बिजनेस जहां करोड़ों के टूल, लाखों के टूल आपको मिलने वाले हैं, और वहां से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बड़े बड़े रिसर्चर, आईटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आईटी इंजीनियर बैठे हुए हैं, और अकाउंटेंट, ए टू जेड जितना जो है ना, आपको हमें कुछ नहीं करना है, वो ओनली दिमाग को एकदम फ्रेश रखना है, एंजॉय लेना है। कैसे एंजॉय लेना है वो एंजॉय। अब जैसे सपोज दैट एक चीज मैं और बोलूंगा, आपने इको सिस्टम का जब अपनी आईडी को लॉगिन करते हो तो सामने जब उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हो तो क्या लिखा रहता है, रेफरल लिंक की जगह पे आपका रेफरल लिंक जल्द ही उपलब्ध होगा। हमारे किसी भी समाधान की सदस्यता ले, ठीक है, हमारे किसी भी सदस्यता क्या होगा, पैकेज क्या है, हर फाउंडर को लेना होगा। यहाँ पर जैसे सपोज कुछ लोगों का संज्ञान ई रहता क्या है, हम वी आर इन ए 2 मिनट, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, हम वी आर इन ए 2 मिनट, हम इसके अंदर है तो जीते हुए हैं, ये समझिए, ठीक है ना, हम जीते हुए हैं। बट पता नहीं कौन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कौन मेरे भाव को पकड़ पाता है, मेरी बात को पकड़ पाता है, नहीं पकड़ पाता, या सपोज दैट मैं कहने का सेंस मेरा अलग रहता है। सबको पता है, मेरे को भी पता है, ये ऑटो पायलट ऑटोमेशन बिजनेस है। जैसे क्या होता है कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए मदरबोर्ड की आवश्यकता होती है, सारी सब चीजें वहां से ऑपरेट होती हैं। यहाँ पर चलाने के लिए इसका मदरबोर्ड क्या है, एक EI सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं हमारे ढिल्लन सर हैं या जस्सी सर हैं, अरे नहीं वो तो बहुत कंपनी के क्लोज हैं, उनको कंपनी कुछ अलग से करेगी, या जस्सी सर अरे उनके तो बहुत क्लोज हैं, वो तो मिस्टर यस से मिलना जुलना उनका रहता है, भाई उनका तो अलग हिसाब किताब होगा। कुछ भी नहीं, यहाँ जो एल्गोरिदम
जो टेक्नोलॉजी, जो भी रूल्स या अदरवाइज जो सिस्टम के अंदर जो डाले जाएंगे, डालने के रिगार्डिंग जो उस क्राइटेरिया में आएगा सबको उसी तरीके से, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया सारे समान है। हाँ, लेकिन जिसका जैसा इफर्ट रहेगा उसका जैसे होता है ना कि ऊपर वाले का कैलकुलेशन कभी गड़बड़ नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं मिलने वाला है। वरना आप हर कंपनी में जाइए, उनके कैलकुलेशन गड़बड़ मिलेंगे। कब गड़बड़ मिलेंगे? शुरू में नहीं मिलते हैं। उन्होंने बोला कि आप ऐसा ऐसा करेंगे, आपको इतना विड्रॉल मिलेगा, इतने टाइम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो अब जब क्या होता है, कंपनी को बहुत ज्यादा देना पड़ता है, तो बहुत सारी टर्म्स कंडीशन आपके सामने रख दी जाती हैं कि सपोज आपका विड्रॉल नहीं होगा, आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर क्या होता है कि बहुत सारी टर्म्स कंडीशन बन जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो चीज पहले से जो कैलकुलेटेड होगी या सारी सब चीजें, जैसे होता है ना मतभेद, जैसे बड़े बड़े लीडर या जो अदर कंपनियों में होते हैं, तो उनसे कुछ उनका एक अलग, सीधे बोलूंगा, सेटिंग होता है। ठीक है ना, सेटिंग होता है। सेटिंग होने के साथ साथ में वो पैसा नीचे से आता है और ऊपर जाता है, और जाने के बाद में वो करोड़पति होते हैं और नीचे वाले रोडपति होते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल चलता है उन लोगों का। बट हमारा क्या है, इसको पलट दिया गया। मैं कई बार बोला है कि ये पेरेंटिंग सिस्टम है, जो सीधा पेड़ था, बहुत सारे फल उल थे या टोटल सारी सब चीजें थी, तो इसकी जड़ को ऊपर कर दिया गया और उसको नीचे कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं कि एक की पॉकेट में सारा सब कुछ गिरना है, यहाँ सारी सब चीजों को ध्यान में रखकर बहुत सारी सब चीज, इसीलिए देखिए यहाँ पर मैंने इससे पहले भी बताया है कि यहाँ पर मैं अपने थोड़ा सा क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा, जो एकदम रद्दी से रद्दी, मतलब सपोज दैट ये भी सही नहीं रहेगा, जो एक ऐसा फाउंडर जो कहीं ना कहीं सबसे लास्ट में आया, मैं ये वाला वर्ड बोलूंगा, जो सबसे लास्ट में आया हो, और लास्ट में आने के साथ साथ में उसके माइंड में ये रहता है, यार मैं तो सबसे लास्ट में आया हूँ, मेरे लिए क्या बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये वो मानसिकता उसके अंदर में कभी रहने ही वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके का कैलकुलेशन या वो टोटल सारी सब चीज यहाँ पर वो कैसे होगा, ये भी मैं थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूंगा। जैसे देखा जाए तो बहुत लंबे समय से ऑलरेडी बोला जा रहा है, आपने ऑन पैसे की साइट खोली, ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपने देखा है कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, ये सारे सब कुछ दिए गए हैं। तो अभी फिर आप लोगों ने ये भी आपने देखा होगा, हमारा ऑन पैसिव फीफा विश्व कप हुआ, वहां से इतना ट्रैफिक आया, बुर्ज खलीफा से जो मार्केटिंग कंपनी हुआ, वहां इतना सारा ट्रैफिक आया, और इधर आपका ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन इतना ट्रैफिक आया। तो ये अभी ट्रैफिक कहाँ है, एक सपोज हमारे कंपनी के पास कलेक्ट है। कलेक्ट होने के बाद में जब हमारे रेफर लिंक आएंगे, रेफर लिंक आने के बाद में ये सारा क्या नाम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो उनका एक कैलकुलेशन है। वो हम किसी को भी अभी नहीं ज्ञात होगा, लेकिन वो कैलकुलेशन होगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा सभी के लिए। अब जो कैलकुलेशन जो उस तरीके से उन्होंने जो डिजाइन किया, अब जो ट्रैफिक को डिजाइन किया है, अब क्या होगा, जैसे वो तो है ट्रैफिक ऑलरेडी कलेक्ट हो गया, अब नेक्स्ट क्या होगा कि आने वाले समय में जितना जो रजिस्ट्रेशन या टोटल जो आप फीचर देख रहे हो, ये सारे सब कुछ हटने वाले हैं। बस एक ही गेट मिलेगा, आम जो भी कस्टमर होगा पूरे वर्ल्ड लेवल का, उनको एक ही गेट मिलेगा, वो होगा हमारा ऑन पैसिव का गेट, वो क्या नाम फाउंडर का गेट, जहां से वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जैसे सपोज कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि जहां तक ये हो सकता है क्या डिजाइन करने वाले, जैसे मैं पीलीभीत में बैठा हूँ, क्या है हमारे पास, वो ट्रेकर भी है, ट्रेकर जो इतना जबरदस्त एक एनालाइज टूल इस तरीके से आने वाला है कि पूरा A to Z मैं यहाँ बैठा हूँ, और सपोज दैट मेरा बच्चा स्कूल में, तो मैं उसका रग रग या A to Z किसी चीज के बारे में बहुत बारीकी से समझ पाऊं। तो उस तरीके के यहाँ पर टूल है, और टूल होने के साथ साथ जब इस तरीके के टूल हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी सब चीजों को एक उसी तरीके से पूरा मैनेज कर दिया जाएगा कि कहीं किसी को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम या सारी सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अभी मैं कुछ चीजों बैक की चीजों को भूल रहा था कि मेरा क्या टॉपिक, क्योंकि थोड़ी सी मेमोरी वीक है। बाकी क्षमा चाहूंगा, मैंने लंबा समय ले लिया। थैंक यू राजेश जी। राजेश जी ओवर टू यू, कंटिन्यू करिए बाकी। थैंक यू। राजेश जी, राजेश जी यस सर, हमें अनम्यूट का वो मतलब हो गए थे हम, सॉरी। बहुत अच्छा आपने सब कुछ जो है हम लोगों को अच्छे से समझाया। तो
अभी हम लोगों का समय भी बिल्कुल करीब होने वाला है। मैं रंगलाल मीना सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अगर वो और किसी को लेना चाहें तो ले लें, फिर बाद में जो है फिर ये मंच को वाइंड अप किया जाए। थैंक यू मीना सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं इस कड़ी में हमारे राजकमल सोना सर को लेना चाहूंगा, जहां भी है, अगर वो अगर प्रेजेंट है तो थोड़ा आपकी भी शेयरिंग रखिए ताकि हम लोगों का मनोबल काफी ऊंचा रहे। है वेलकम राजकमल जी जी, सोना सर। थैंक यू थैंक यू सर। बड़े तन्मयता के साथ में शेयरिंग सुन रहा था मैं, और लगभग टाइम हो जा रहा था तो सोच रहा था आज छुट्टी होगी, मगर सौभाग्य है कि आपने मुझे याद कर लिया। तो आप सबके स्नेह के लिए पहले तो बहुत बहुत आभार। और एक ही चीज़ कहूँगा, उमा जी बड़ा ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बता रहे थे। थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई और वो एक लय होती है ना, एक रिदम। और ये भी कहूँगा कि पहले से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होने लगी उमा जी, इसके लिए धन्यवाद। तो ये बताना चाह रहा था मैं कि ऑन पेशिव बेसिकली डोमेन के ऊपर में चलने वाला बिजनेस है। एक्चुअली जो आपका वेबसाइट रहेगी, वेबसाइट के ऊपर में सारा वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होने वाला बिजनेस है ये। फिजिकली आप जो कुछ कर सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अपनी अपनी एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मगर रियल में ऑन पेसिव डिपेंड करता है डोमेन के ऊपर। डोमेन चलित आईटी बिजनेस है ये, अर्थात आपकी जो वेबसाइट रहेगी। अब यहाँ पे एक पेज रहता है, वो पेज को मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आप लोगों के सामने कि उसमें सबसे प्रमुख भूमिका रहेगी कि आप कितने टूल्स को परचेज करते जाते हैं। जितने ज़्यादा आप टूल्स को परचेज करते चले जाएंगे, वहाँ से वो ओपन हो जाएगा आपके डोमेन के ऊपर में मार्केट करने के लिए। ये एक पेज है इसके अंदर में। ऑलरेडी डोमेन के ऊपर में है, सारे के सारे टूल्स हैं, मगर उसको आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल तभी कर पाएंगे आप कि जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, उसका प्रोडक्ट पैकेज आपने खरीद लिया, वो प्रोडक्ट पैकेज के कारण मैं आपको कुछ फिर से बोल रहा हूँ कि आपको कुछ आता है नहीं आता है, आप कितना एक्सपर्ट हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑन पेसिव के फाउंडर है, इट मीन्स कि आपको अपना डोमेन रन नहीं करना है। डोमेन रन करेगी कंपनी 213 कंट्री प्लस में, और आप सौभाग्यशाली लोगों को 213 कंट्री में दिखाया जाना है। वहाँ से ऑटोमेटिकली जो टारगेटेड ट्रैफिक है, यही टारगेटेड ट्रैफिक के पास में जो कि जिसने रजिस्टर्ड किया हुआ है, जो ऑन पेसिव को सर्च कर रहा है, किसी ना किसी का लिंक जाएगा, कोई ना कोई लिंक जाएगा, वो इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और कोई भी वहाँ से उनकी एक्टिविटी रहती है वो भी दर्ज होगी, और जो भी परचेस करेंगे आपका बिजनेस क्रिएट होना ही होना है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। हाँ, और अगर क्रिप्टो की बात कर रहे थे तो मैं किसी दिन मेरे इंडिया में बहुत ज़बरदस्त इंडिया को लीड करते हैं मिस्टर नरेंद्र कमल मुनिया सर। ये क्रिप्टो एकेडमी चलाते हैं और क्रिप्टो एडवाइज़र हैं। तो इन्होंने एक चीज़ बताया कि ओवरऑल किसी भी तरह का क्रिप्टो अगर आप करते हैं तो ये मान करके चलिए कि 99% तो ये फ्रॉड नहीं होते। फ्रॉड कैसा होता है कि सिस्टम बैठ जाता है, या तो जिस भी वॉलेट से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जब बिजनेस शुरू होता है बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारे ट्रोन या जो भी कॉइन्स रहते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो आपस में ही ट्रांजेक्शन हो जाता है और कंपनियों के पास में नहीं जाता। जब कंपनी के पास में नहीं जाता और आपस में ही बड़े बड़े लीडरों के पास में या ज़्यादातर फाउंडर ही अपना लेन देन कर लेते तो कंपनी का वहाँ पे लेन देन खत्म हो जाता है। कंपनी बोलती है कि अब भाई इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए वो सिस्टम के ऊपर में ध्यान देना बंद कर देते, वो ड्रॉप हो जाता है। सबसे बड़ा रीजन है ये, बड़ा स्पष्ट रीजन है ये। तो अगर कुछ ऐसे प्लान किसी तरह का कुछ आता है, मगर कितने भी मैं 2018 से जब इस बिजनेस में आने वाला था, उसके पहले जब मैं किसी और बिजनेस को मेरे अपलाइन से डिस्कस कर रहा था तो वो भी इसी तरह का बिजनेस था और वो 2 महीने के अंदर में गायब हो गए थे। तो इस तरह के जितने भी बिजनेस रहते हैं वो 6 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर में गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत गुणगान के साथ में किसी चीज़ की बड़ी महिमा बखान करते हैं और पता लगता है कि वो खुद ही गड्ढे में गिर गए फिर बाद में। तो यहाँ पे
किसी भी तरह के क्रिप्टो के प्लान में कुक आइए, बहुत फास्ट काम करते हैं और आप जो कमा जाता है। परंतु हम जिस बिजनेस के अंदर में हैं, उमा जी इस बिजनेस को इस टॉपिक को उठाए हुए थे, इसलिए मैं बोला कि इसको बिल्कुल ही क्लियर ही कर दूं, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा, कि आप कुछ भी करते हैं वो आपका एबिलिटी के ऊपर में डिपेंड करता है, वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर में डिपेंड करता है, आपकी कितनी फ्रेंड्स है, कितने ज़्यादा फ्रेंड्स है, आप कितने लोग आपके ऊपर में भरोसा करते हैं। इस तरह की चीज़ों में अंततः आत्मसम्मान को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है। अगर वो व्यक्ति के अंदर में पानी है तो थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, किसी ना किसी को लॉस में जाना ही होता है। मगर ऑन पेसिव एक ऐसी डन डील है कि जिसके अंदर में किसी भी व्यक्ति को, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, या मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को कि साल 2 साल में तुम कुछ के कुछ हो जाओगे। मैं तो उल्टा बोलता हूँ लोगों को कि आप कुछ भी हो जाइए, कितने भी बड़े हो जाइए, फाइनेंस को समझ लो। इनकम आफ्टर इन्वेस्टमेंट, इनकम आफ्टर इन्वेस्टमेंट, इनकम आफ्टर इन्वेस्टमेंट। आप 3 पार्ट में जब तक के आप अपने इनकम को, आपकी इनकम है उसको इन्वेस्ट करें, उससे जो इनकम हो रही है उसको इन्वेस्ट करें, उसकी जो इनकम हो रही है उसको इन्वेस्ट करें, और उसके बाद में जो इनकम हो रही है वहाँ से दैट्स कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं कई जगह पे पहले भी मेरे दूसरे मंचों पे भी वेबिनार करता था, बहुत सारी जगह पे बताता हूँ। तो एक्चुअली कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम को फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी। कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम इनकम आफ्टर इन्वेस्टमेंट, इनकम आफ्टर इन्वेस्टमेंट, इनकम आफ्टर इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल फ्रीडम होती है कि आप जो भी तीसरे जगह से जो आपको इनकम आ रही है, उस इनकम को आप कितना भी खर्च करते जाएंगे तो आपको 3 जगह के आने वाली इनकम से या 3 सोर्सों से जो इनकम आती है वहीं से आप फाइनेंशियल फ्रीडम होते हैं। इसके अलावा अगर कोई बताता है कि आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देगा तो आप अरबों कमा लो, करोड़ों कमा लो, अगर आपने उसको आए ड्रीम के ऊपर में खर्च कर दी, कार, बंगला, गाड़ी, लाइफ स्टाइल, तो वो कुछ दिनों के बाद में जैसी ड्रॉप होती है तो वो सारी की सारी चीज़ें धराशायी हो जाती है। फर्स्ट होता है कि आप प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करें या रियल इस्टेट में या गोल्ड में कन्वर्ट करके और अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हम सारे लोग भी किसी भी बिजनेस में आते हैं। अगर हम पार्ट टाइम में लेते हैं तो किसी भी बिजनेस में आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं उसको करते हुए हमारी लाइफ सिक्योर नहीं है या हम और ज़्यादा पाना चाहते हैं। तो हमारी उन कामनाओं को पूरी करने के लिए हमको काम ही करना होता है, सिर्फ कामना ही नहीं करना होता है। लोग क्या समझते हैं कि हम ये बिजनेस में आ गए, अब हमको कोई काम नहीं करना होगा। नहीं भाई, यहाँ कामना करोगे तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहले तो आप समझ लो इस चीज़ को, और ज़्यादा सीखना पड़ेगा, और ज़्यादा डेडिकेशन, और ज़्यादा आपको टाइम लगाना पड़ेगा। कितने दिन का, अब ये सवाल उठता है कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें कितने दिन लगाना होता है। महत्वपूर्ण होते हैं दिन। अगर आप कंसिस्टेंसी से फर्स्ट गॉड, सेकंड फैमिली, थर्ड करंट ऑक्यूपेशन के बाद में जो आपके पास में समय बचता है, अगर आप 4 से 5 कंटिन्यू 10 साल तक के लगाने के लिए तैयार हैं, पहले तो सोच लो कि भाई मेरे कोई भी चीज़ बताने आ रहा है, ये क्या 10 साल स्टेबल रहने वाली है? एक। दूसरी चीज़, क्या मैं 10 साल तक के 5 घंटे लगा सकता हूँ? 2। तीसरी चीज़, क्या मुझे किसी भी तरह का कितनी भी सफलता असफलता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखता है सीखना और उसको अप्लाई करना। सीख करके मैं अप्लाई करता रहूँगा। आप खुद एक चीज़ पाएंगे कि आप, चाहे कोई अच्छा बोलना चाहता है, कोई अच्छा बिजनेस करना चाहता है, गाना चाहता है, जो भी चाहता है, सतत प्रयास करने से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और उसके साथ में जिन लोगों की बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं थी, बहुत सारे बिजनेस के फेलियर थे, बहुत सारे लोग बताते हैं ग्रुप में भी, बहुत सारे लोग मैं भी जिनको जानते हुए जो कहीं भी सफल नहीं हुआ था, ये एक ऐसा मंच है कि जहाँ पे आप, फिर से बोल दूँ कि 2018 से 19 से हम राइट वे में, या 18 से मान के चले लास्ट के 2028 बहुत बड़ा टाइम लेकर के चल रहा हूँ। जो इतने पेशेंस के लिए ऑन पेसिव के अंदर में जो कुछ कर रहा है आज, वो उसको और तल्लीनता से करते हुए अगर ऑन पेसिव के अंदर में टिका रह जाएगा तो यकीन मानो आप अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को और एक फाइनेंशियल फ्रीडम का, वहाँ पे भी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के सही नियमों का पालन करेंगे तो वाकई ऑन पेसिव आपको फाइनेंशियल फ्रीडम करने में सक्षम होंगे। आपने मुझे सुना और कुछ एक उमा जी की बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहता था मैं कि एक लीडर आते हैं वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं
और उसके बाद में कुछ ना कुछ चीज ऐसी रहती है कि एक आध दो टॉपिक रहते हैं कि जिनके ऊपर में कुछ ऐसा लगता है कि पर्दा गिरा है, तो जरूर सुन करके और उसके लिए क्लियर करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि मंच के ऊपर में सारे लोगों का स्नेह, सारे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है कि आप लोग किसी बात को समझते भी हैं, सुन भी लेते हैं, और मुझे उस लायक आप का मैं आदर करता हूं कि मैं बताते हैं और आप समझ लेते हैं, तो आपके आदर के हेतु ही ये सारी चीजें प्रेजेंट किया। सो लव यू ऑल, बैक टू होस्ट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। राजकमल सोना सर, बहुत बढ़िया शेयरिंग रही है आपकी, नॉलेजेबल रही है। इसी कड़ी में मैं हमारे सम्मानीय उमा शंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मीटिंग को बाइंड अप करें, प्लीज। उमा शंकर जी सर। रंगलाल मीना जी, बाकी ये हैंड ओवर राजेश जी को कर दीजिएगा, वो बाइंड अप करते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा अपनी ठीक है सर, मैं राजेश जी को, डॉक्टर राजेश जी को हैंड ओवर करता हूँ, मीटिंग बाइंड अप करे प्लीज, टाइम भी हो गया। ओके, थैंक यू रंगलाल सर, बहुत अच्छा। और आज का जो शो रहा, आज का जो शेयरिंग रहा सभी का, सच में बहुत ही जो है बेस्ट रहा। तो अभी हम लोगों का समय भी हो चुका है, तो आज के सेशन में, आज के शो में अगर हम किसी को नहीं ले पाए हैं मंच पर, या उनकी कोई जरूरी शेयरिंग रही हो, तो उनको कल ले लिया जाएगा, क्योंकि समय के ध्यान को रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो किसी को जो है किसी प्रकार का कोई नाराजगी ना हो प्लीज। तो अगर यदि किसी को कुछ बोलना रहे और मंच पे आना रहे, 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की जो भी उनकी शेयरिंग हो, अगर कोई टॉपिक तैयार रखे हो या कुछ किसी सब्जेक्ट पे बोलना चाहते हो, तो वो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जितना ज्यादा हैंड रेस मिलेगा हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। अब इसी कड़ी में जो है, इसी बातों को समाप्त करते हुए हम इस मंच का वाइंड अप करना चाहते हैं। हमारा एक ही नारा है, हम सीखेंगे, सिखाएंगे, सीखेंगे सबको और सफल सिखाएंगे, बनाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। सीखेंगे, सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे, लव यू।